अगर एक भी वोट कट गया चमार का हाथी से तो वो चमार नहीं है। ऐसा हाथी में क्या है जो सारे चमार हाथी में वोट, सारे चमार हाथी में वोट दे रहे हैं। चंद्रशेखर को मुसलमान धोखा दे रहा, तो चमार को जाएगा चंद्रशेखर पे। अच्छा, अगर चंद्रशेखर चमार होता तो बहन जी की मीटिंग में आज दरी भी जाता, उसे एमपी का टिकट मिलता जी। उसने अपनी पार्टी बनाई तो चमार को भरोसा पर नहीं बनाई। चमार वोट देगा हाथी को। नगीना इसलिए क्योंकि यहाँ से बीएसपी पिछले बार जीती। नगीना वो ऐतिहासिक सीट है जहाँ से बहन कुमारी मायावती 1989 में जीती थी। नगीना वो सीट है जो बहुजनों की ताकत का प्रतीक है। यहाँ पे दलित और मुस्लिम दोनों बाहुल्य सीट है, इसलिए जाटुओं में बहुजन समाज में आरएसएस ने तोड़फाड़ करने के लिए ये जानबूझ के चंद्रशेखर को नगीना से लड़ाया। तो यहाँ से चंद्रशेखर बुरी तरह से हारेंगे। चंद्रशेखर को यहाँ से नगीना से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि नगीना की सीट बीजेपी के शासन में, जब पूरी मोदी की सरकार 2019 में बनी थी, तब भी यहाँ से बीएसपी के जो जाटव साहब गिरीश चंद्र जाटव भरपूर मतों 53% वोट पड़े थे। 53.19% वोट पड़े थे। गिरीश चंद्र जाटव 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी भारी मतों से नगीना सीट जीत रही है बीएसपी। क्या नाम है आपका? नथुलाल जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल लग रहा है कि आकाश आनंद इस पार्टी में नया लड़का उठ के आया है जी। सरकार अब तक किसी की भी चली जी, लेकिन हम आकाश आनंद के साथ हैं। नया लड़का है, नए वोट देंगे हाथी को जी। वोट हाथी को देंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पे नजर नहीं, उसको नहीं देंगे, उसका कोई वजूद नहीं है। वो तो कह रहे हैं सारे दलितों का वोट। वो झूठ बोल रहा है। उसके साथ कोई हारा हुआ मंत्री नहीं है, कोई हारा हुआ विधायक नहीं है, ना कोई जीता हुआ विधायक है। हम हाथी को वोट दे रहे हैं, चंद्रशेखर को वोट नहीं दे रहे। यूँ कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बड़े भोले भाल हैं, उनके क्रांतिकारी आंदोलनों को देख देख के उनको वोट दे देंगे। नहीं दिया जाएगा। चंद्रशेखर को मुसलमान धोखा दे रहा, तो चमार को जाएगा चंद्रशेखर पे। अच्छा, अगर चंद्रशेखर चमार होता तो बहन जी की मीटिंग में आज दरी भी जाता, उसे एमपी का टिकट मिलता जी। उसने अपनी पार्टी बनाई तो चमार को भरोसा पर नहीं बनाई। चमार वोट देगा हाथी को। ऐसा हाथी में क्या है जो सारे चमार हाथी में वोट, सारे चमार हाथी में वोट दे रहे हैं। अगर एक भी वोट कट गया चमार का हाथी से तो वो चमार नहीं है जी। क्या लगता है कि अगर बहन जी आएंगे तो कुछ मजबूत होगा यहाँ? हाँ बिल्कुल लग रहा है हमें। और कोई हमारा ऐसा कैंडिडेट, ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा जो भाजपा का मुकाबला कर ले और कुछ गरीब लोगों का साथ दे दे। तो देश के अंदर कौन है जो ऐसा जो हाथी का मुकाबला कर सकता है? मोदी मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, मोदी कर रहे हैं मुकाबला जी। देश के अंदर मोदी मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि यादव के 2% वोट है यहाँ, और यादव ने अपनी सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर दिए। आजम खान है, यादव के साथ अपनी जान लगा दी मुलायम सिंह के अखिलेश के साथ। और जिस दिन आजम का सिर पर उसकी लोग तो ये कह रहे हैं गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन झोपड़ी फूकी जा रही थी आजम खान की, उस दिन यादव, अखिलेश यादव अपने घर में बैठे हुए मिठाई बांट रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? संभल रहे इस साल जी। इस वर्ष मुसलमान संभल रहा है। सबसे ज्यादा हितैषी बताते हैं मुसलमान तो नहीं, धोखा। अखिलेश यादव का, आजम खां का जब घर चल रहा था तो यादव पार्टी अपने घर में बर्फी बांट रही थी जी। आज अभी भी तो जेल में मिलने गए हैं वो, कुछ लोग जाते हैं जी। कोई बयान अखिलेश का बताइए आप हमें जी। जब से जेल गए वो कोई बयान दिया किसी भाषण में किसी पत्रकार को? नगीना की जनता ये कहती है कि दलित मुस्लिम मिलकर समीकरण बना सकते हैं, तो क्या मुस्लिम वोट भी आएगा? कांग्रेस की जनाधार घटी हुई चल रही। जब तक मुसलमान चमार एक नहीं होगा तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट भले ही इसने समर्थन कर लिया मुलायम सिंह के लौंडे से, लेकिन वोट हाथी वाला हाथी में ही रहेगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश चंद्र शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल सब सही है, बढ़िया बढ़िया। लग रहा है कि आकाश आनंद जी का जो कारभार सफल हो जाएगा आकाशी का? और देखो तो इस बार जाने, अगर साथ आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हरिश्चंद्र, विधानसभा नजीबाबाद से हूँ, फजलपुर हबीब ग्राम पंचायत से। हम सब बहन जी के साथ हैं, बसपा के साथ है, बसपा का ही वोट है। हाथी को वोट दिया है, हाथी को ही वोट देंगे जी। और चंद्रशेखर रावण कहाँ जाएंगे? नहीं, चंद्रशेखर रावण का हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। वो तो दलितों के नजदीकी माने जाते हैं। नहीं, दलित होता है एक घर में अगर 2 नेता कर दिए जाए तो वोट बांटने का ही काम करेंगे। कामयाबी नहीं मिलेगी इस तरह से। तो क्या लग रहा है? वोट को हम खराब नहीं करेंगे,
और एक वोट जो है अपना मत हाथी पर देंगे। ऐसा तो नहीं यहाँ पे कहीं पैसे वैसे देके बुलाया हो आपको? नहीं नहीं, यहाँ कोई पैसे से नहीं बुलाया गया, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से। अच्छा, पता लगा कि आकाश जी की रैली है आज, तो आपने चले आए यहाँ पर। जी, इससे ज्यादा भीड़ तो चंद्रशेखर के कार्यक्रमों में भी नजर आ रही है। वो भीड़ तो किराए की होती है। वो भीड़ ऐसा है, चंद्रशेखर ने राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और जाने कहां से अपने बुला रखे। ये सही कह रहे हैं क्या? जी सही कह रहे हैं। अगर चंद्रशेखर का जनाधार था तो क्या सहारनपुर में नहीं लड़ सकते थे? वो सामान्य सीट पे जब दलित और मुस्लिम क्या कारण लाया है जो यहाँ पे नगीना से लड़ रहे हैं, आप बताइए। नगीना इसलिए क्योंकि यहाँ से बीएसपी पिछले बार जीती। नगीना वो ऐतिहासिक सीट है जहाँ से बहन कुमारी मायावती 1989 में जीती थी। नगीना वो सीट है जो बहुजनों की ताकत का प्रतीक है। यहाँ पे दलित और मुस्लिम दोनों बहुल सीट है, इसलिए जाटुओं में बहुजन समाज में आरएसएस ने तोड़फाड़ करने के लिए ये जानबूझ के चंद्रशेखर को नगीना से लड़ाया है। क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि नगीना से जो लड़ाया गया है वो इनको वोट बांटने के लिए बीजेपी ने उसको यहाँ लगाया गया ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए और हमारी सीट निकल जाए। इतना बड़ा समीकरण, इतना बड़ा जनता के साथ धोखा हो रहा है। जी, जनता के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन हमारे लोग इस धोखे में नहीं आएंगे और वोट बसपा को ही करेंगे। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चंद्रशेखर जी बहन जी का थोड़ी कर रहे हैं, बहन जी ने बहुत मेहनत करी है चंद्रशेखर जी। अब तुम समझो चंद्रशेखर जी की कौन सी फैक्ट्री चल रही, कौन सी कंपनी चल रही? चंद्रशेखर जी 25 से 30 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहाँ से आया पैसा? आप बताइए। आप बहन जी कह रहे हैं पैसे देगा, बहन जी ने कभी पैसे देगा बुलाई पब्लिक? बहन जी की तो पब्लिक दिलो जहाँ से, बहन जी के तो सारे दिलो जहाँ से, जहाँ बहन जी जाएंगे हम जाएंगे। चंद्रशेखर की रैली में जो बसें आ रही हैं, उनके कौन से एमपी और कौन से विधायक हैं, कौन उनकी बसें ला रहा है, कौन रैली को सफल बना रहा है, कहाँ से गाड़ी का खर्चा जा रहा है? जनता पैसा दे रही है। जनता कोई किसी को पैसा नहीं देती, जनता पैसा लेती है। जनता आप जैसे लोग दे रहे हैं। नहीं, कोई पैसा नहीं देता, जनता पैसा लेती है, जनता पैसा नहीं देती। बीजेपी पैसा दे रही, बीजेपी पैसा दे रही चंद्रशेखर एमपी तो बताइए। बीजेपी क्यों पैसा देगी? उनकी पार्टी अलग है, उनकी अलग है। बीजेपी को समाज बखेरना, दलितों को बखेरना, जहाँ दलित बिखर जाए फिर बीजेपी कहाँ में? तो इसमें चंद्रशेखर को पैसा दे रही बीजेपी कि दलित को बखेर। मैं एक दफे हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जाए थे बिजनौर, मैं उनका एक भी भाषण आज भी मुझे याद है। उन्होंने ये कहा था ये दलित इकट्ठा होगा नहीं एक जगह, हमें सिर्फ हमारा मेन मकसद दलित को बखेरना है। हम दलित को बखेर करेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो वो बखेरना चाह रहे दलित को। जी सही है, बिल्कुल। हम दलित को एक जगह वोट देंगे, बसपा को ही वोट देंगे। हमारा वोट कटने वाला नहीं है। दलित का वोट नहीं कट रहा है यहाँ पे? दलित का वोट नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं। और मुस्लिम कहाँ जाने वाला है? मुस्लिम भी हमारे साथ में है, मुस्लिम भी हमारे साथ। चंद्रशेखर को ऐसा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि एमपी बनने वाले हैं। नहीं, चंद्रशेखर को कोई वोट नहीं देगा, जो एक दो इक्का वोट छोड़ के, लेकिन सब अधिकतर जो मुस्लिम वर्ग है वो हमारे साथ रहेगा। चंद्रशेखर जिन पर भरोसा करते थे उन्होंने तो चंद्रशेखर को धोखा दिया। पहली बात, चंद्रशेखर खुद ही धोखेबाज हैं। और चंद्रशेखर पहले अखिलेश की वो चमचागिरी चलने चले थे, उन्हें जब लात मार दी अखिलेश ने तो रोए धाड़ मार करके। उसके बाद में उन्होंने कहा वो दे देंगे, आरएलडी से लड़ लेंगे, तो वो तो आरएलडी वाले तो बीजेपी में चले गए। चंद्रशेखर खुद भी आरएसएस के दम पे हैं, तो यहाँ से चंद्रशेखर बुरी तरह से हारेंगे। चंद्रशेखर को यहाँ से नगीना से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि नगीना की सीट बीजेपी के शासन में, जब पूरी मोदी की सरकार 2019 में बनी थी, तब भी यहाँ से बीएसपी के जो जाटव साहब गिरीश चंद जाटव भरपूर मतों 53% वोट पड़े थे, 53.19% वोट पड़े थे। गिरीश चंद जाटव 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी भारी मतों से नगीना सीट जीत रही है बीएसपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी चंद है, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, विधानसभा प्रभारी हसनपुर का। जमीन पे आप दौड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? जमीन नहीं दौड़ नहीं रहे, जमीन स्तर काम कर रहे हैं। जमीन स्तर आवाज है, प्राकृतिक की देन है जो अब की बार बीएसपी बहन जी बनेंगी देश की प्रधानमंत्री जी। इसी वजह से हमने देखा पिछली बार सब गठबंधन सब खत्म हो गया। हमारे जो गठबंधन निचले स्तर से भाईचारे से, चाहे कोई सी बिरादरी, कोई सा धर्म है, कोई सी जाति, हमारे जो
जो गठबंधन है, बहन जी का आदेश है कि आपस में भाईचारा करिए, आपस में भाईचारे से गठबंधन करिए और गठबंधन बनाकर भारी मतों से अपने प्रत्याशियों को जिताइए। बड़े सारे दिग्गज आ रहे हैं इस बार। कितने भी दिग्गज आ जाइए, निचले स्तर का इतना मजबूत आदमी है, समझ चुका है इनकी चालाकी, चोरी, बदतमीजी, एसएसपी गुंडागर्दी। साहब तो वकील है, जज साहब आ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अरे कितने भी आ जाइए, सब ये भ्रष्ट के लोग हैं जी। इन्होंने गरीबों को लूटा है। 10 साल की सरकार में जो मोटरसाइकिल पहले 50,000 की आज 1 लाख रुपए की कर दी। गरीब आदमी मोटरसाइकिल देता है, ये धन्ना सेठों से धन लेते हैं। लेकिन हमारी तो जो पार्टी है गरीब स्तर की पार्टी है, भाईचारे की पार्टी है। ये भाईचारे से चलती है, गरीब स्तर से चलती है, गरीबों की मदद से चलती है, गरीबों का योगदान आ रही है। आपके जो सन 2024 का जो योगदान रहेगा ये गरीब स्तर से, भाईचारे से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाईचारा है। और एक आवाज़ है कि अब जब भी कभी इस देश में बीजेपी को हटाना है तो बहन जी को लाना है, बहन जी को वोट करना है, बहन जी को जिताना है और देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।